अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। दोस्तों, मैं इस वक्त अब गुजारिश करने जा रहा हूं आज की हमारी इस बज़्म में अपना बहुत कीमती वक्त देने वाले हम लोगों के लिए, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ की कि ज़िंदगी का कुछ न कुछ मेयार होना चाहिए, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, जो मिटा दे अपनी हस्ती मुल्क व मिल्लत के लिए, ऐसा अपनी कौम का सरदार होना चाहिए। आली जनाब संजय जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूं कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएं और दो लफ्ज़ इस बज़्म के हवाले से आपने क्या महसूस किया, आपका दिल क्या कह रहा है, ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। अरे जनाब संजय उपाध्याय। जनवरी में शुरू हुए थे, फरवरी आ गई। लेट समझे लोग, थोड़ा अपना कद भी ऊंचा है। कद की बात की गई, हमारी कद काठी के लोग दुनिया में एक ही चीज सिखाते हैं कि जब भी लोगों से मिलो, झुक कर मिलो, विनम्रता से मिलो, और सामने वाले को हमेशा ये सिखाते हैं कि इस दुनिया में जियो तो सर उठा के जियो। मैं फिजिक्स का विद्यार्थी हूं। वसीम खान ने कहा कि आप एक शेर पेश कर दीजिए। मैं कहा मैं ओरिजिनल में ही विश्वास रखता हूं, चुराई हुई क्यों पढ़ूं। देखिए, हमारे फिजिक्स में और आपके में फर्क एक ही है, आप लोग हार के जीत जाते हो, समझे कि नहीं? सारे शायर इसमें घायल ही मिले, सफल कोई शायर मिला नहीं। और हमारे फिजिक्स में है कि जिंदगी गुजर जाए, जब तक आपको सफलता नहीं मिले तब तक वाहवाही नहीं मिलती। पॉलिटिक्स में हूं, कवियों और शायरों के बीच में आना अपना सौभाग्य समझता हूं। आज के इस कार्यक्रम में आना मेरे एजेंडे में नहीं था, मैं यहाँ पास में था, वसीम जी ने बुलाया, आपके प्यार के कारण खिंचा चला आया। और मैं चाहता हूँ कि हमेशा राजनेता को आप सबके बीच में आना चाहिए, क्योंकि हम में अगर कोई गलती हो तो वो बोलने की हिम्मत इस दुनिया में, इस देश में कोई रखता है तो कवि और शायर ही रखता है। जिस दिन वो चाटुकारी पे आ जाएगा, उस दिन ये देश गुमराह हो जाएगा। और उसके लिए बिना तलवार और शस्त्र के मैदान जीतने की कला आप सबको ऊपर वाले ने दी है। ईश्वर आपकी इस कला को और बढ़ाए। मैं कई बार राजनीतिक सभाओं में गया, लेकिन वहां पर घंटों भाषण दे आदमी दिलों को जीत नहीं पाता, लेकिन घंटों से यहां बैठता हूं, उठने का मन नहीं कर पाता। और इसके लिए ये शिकायत करके जाता हूं, अगली बार ऐसा कार्यक्रम हो तो चूंकि कार्यक्रम पूर्व नियोजित होता है तो न्योता भी पूर्व नियोजित होना चाहिए। इस बार तो चला आया खिंच के, अगली बार। मैं आप सबका पक्का फैन, क्योंकि इस सभागृह में केवल एक व्यक्ति ऐसा है जो ना घड़ी पहन के आया ना मोबाइल लेकर आया, क्योंकि आप सब लोग इन्हीं दो लोगों से परेशान होते हैं, है ना? ये जो शायरी पढ़ते पढ़ते लोग मोबाइल पे शुरू हो जाते हैं, और आप बोल रहे हैं और सामने घड़ी देखते होते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, आनंद आया, और निश्चित ही
आपके बीच में बिताया हुआ समय हम सबको ताजगी देगा। एक बार फिर से दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बहनों का भी धन्यवाद कि इतनी सुंदरता से लोग चीख चीख कर लोगों के दिलों में घुसने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन इतने लो टोन पर भी बोलकर दिलों को जीता जा सकता है, ये मंच से आपने सिद्ध करके दिया। तो ये बहुत बड़ा पैगाम आज इस महफिल से मैं लेकर जा रहा हूँ। बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भाई जोरदार तालियां होनी चाहिए संजय जी की खिदमत में। क्या बात, ये देखिए, ये सिर्फ मैं कह सकता हूं कि हमारी उर्दू ज़बान की मोहब्बत है जो उन्हें खींच कर यहाँ तक के ले आई, और वो इतने वक्त तक बैठे रहे, और आखिर के उन्होंने जब कुछ लफ्ज़ कहे तो उसमें उन्होंने बहुत कीमती बातें कही कि ये जो पल एक साथ हमने शायरी के हवाले से गुजारे हैं, लॉकडाउन का 8-10 महीने के ऊपर ये भारी हो जाएगा और हम लोग बहुत सुकून महसूस करेंगे। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि एक एक शख्स खड़ा होकर तालियां बजाए। हम इस्तकबाल कर रहे हैं आले जनाब संजय उपाध्याय जी का कि उन्होंने अपना बहुत कीमती वक्त आज की इस महफिल में दिया। हम उनके बहुत शुक्रगुजार। और शोराए किराम की जानिब से आली जनाब मुशीर आलम अंसारी साहब शॉल पेश कर रहे हैं, गुलाए मोहब्बत पेश कर रहे हैं संजय उपाध्याय जी को। जोरदार तालियां होनी चाहिए कि उन्होंने अपना कीमती वक्त आज की इस बज़्म को दिया। और यहीं पर आली जनाब फजलुर रहमान अंसारी साहब का ये प्रोग्राम पूरी कामयाबी के साथ माशाल्लाह अपने आखिरी पायदान पर आ गया। अख्तर इलाहाबादी साहब, आलम निज़ामी साहब और दबिस्तान उर्दू मुंबई के सदर आली जनाब अब्दुल रऊफ चौधरी साहब, जिनकी मौजूदगी भी आज के इस प्रोग्राम को चार चांद लगा रही थी। हम अब्दुल रऊफ चौधरी साहब का दिल की गहराइयों के साथ इस्तकबाल और शुक्रिया अदा करते हैं। उसी के साथ साथ मोहम्मद पटेल साहब यहाँ पर आए, आली जनाब अकील शेख साहब यहाँ तशरीफ़ लाए। हम सभी लोगों का दिल की गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करते हैं। और आली जनाब फजलुर रहमान अंसारी साहब जो बिजनौर वेलफेयर एसोसिएशन के सदर हैं, उनकी जानिब से आए हुए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जाता है, खैर मकदम किया जाता है। सब लोग आ जाएं भाई, इधर शायरात भी आ जाएं आगे। आए हुए सभी लोगों का सदर बिजनौर वेलफेयर एसोसिएशन आली जनाब फजलुर रहमान अंसारी साहब की जानिब से तमाम आए हुए शोराए किराम का, मेहमानाने किराम का और तमाम सुनने वाले सामीन का हम शुक्रिया अदा करते हैं। आली जनाब अब्दुल रऊफ चौधरी साहब सदर दबिस्तान उर्दू मुंबई, वो भी यहाँ आ जाएं। आलम निज़ामी साहब, अख्तर इलाहाबादी साहब आ जाएं। फजलुर रहमान अंसारी साहब आगे आ जाएं। आली जनाब संजय उपाध्याय जी की मौजूदगी में ये एक यादगार तस्वीर तमाम शोराए किराम की ली जा रही है। और इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम का सभी लोगों के शुक्रिया के साथ आज के इस प्रोग्राम के मुलतवी होने का ऐलान आली जनाब फजलुर रहमान अंसारी साहब की जानिब से किया जाता है। अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। अस्सलाम वालेकुम।